हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक आप लोगों ने वेनम 3 के नए ट्रेलर को देख ही लिया होगा और उसके अंदर नल की एंट्री भी देख ली होगी। लेकिन भाई इस नल के आने के बाद बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी आ चुके हैं कि आखिर ये कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या सोनी वाले स्पाइडरवर्स बनाना चाहते हैं या फिर क्या बनाना चाहते हैं भाई, क्योंकि स्पाइडरमैन तो आ ही नहीं रहा उनके यूनिवर्स में, बस विलन्स के साथ ही खेले जा रहे हैं ये लोग। तो अब भाई नल जब आ चुका है तो ऑब्वियसली वेनम उसको अकेला तो हरा नहीं सकता। और भाई जितना मेरे को पता है तो अभी 3-4 सालों तक तो स्पाइडरवर्स के बारे में भूल ही जाओ, अनलेस कि सीक्रेट वॉर्स के बाद अगर कुछ प्लान करते हैं मार्वल सोनी तो अलग बात होगी। लेकिन सीक्रेट वॉर्स आने से पहले आप लोग ये सोचना भी मत कि भाई तीनों स्पाइडरमैन्स को लेकर एक स्पाइडरवर्स मूवी सोनी बनाएगा। हाँ, उनका कैमियो हमें मार्वल के सीक्रेट वॉर्स में दिख सकता है लेकिन सोनी के यूनिवर्स में नहीं दिख सकता। लेकिन भाई अब चलो यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो भाई इस ट्रेलर को देखकर सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये है कि आखिर ये नल वेनम के पीछे क्यों पड़ा है। वो जेनोफेज को भेज रहा है और पीछे पड़ा हुआ है उसका, इसको छोड़ ही नहीं रहा। तो आखिर उसको वेनम से चाहिए क्या, मतलब कुछ तो चाहिए होगा ना भाई, आखिर क्या चाहिए उसको वेनम से। तो भाई देखो, जहां तक मुझे ऐसा लगता है ना, तो नल को तो हम लोगों ने देख लिया ट्रेलर में, लेकिन यहाँ पे नेक्रोस्वॉर्ड नजर नहीं आ रहा है। एंड इट्स ऑब्वियस नेक्रोस्वॉर्ड हमें इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो नेक्रोस्वॉर्ड मार्वल के पास जा चुका है, तो अब मार्वल का राइट है उसके ऊपर। तो अब मार्वल उसको यूज कर लिया है तो भाई सोनी वाले उसको यूज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू देयर डील। ठीक है कि जब तक मार्वल किसी चीज को यूज कर रहा है या उसने किसी चीज को यूज कर लिया है तो सोनी वाले उसको यूज नहीं कर सकते। और बस इसलिए यहाँ पे आपको नल तो दिख रहा है, उसका सिंहासन भी आपको दिख रहा है, लेकिन उसके हाथों में उसका नेक्रोस्वॉर्ड नहीं है। तो अब भाई क्योंकि यहाँ पे उसका नेक्रोस्वॉर्ड नहीं है और हमें कुछ रीजन दिखाया जा सकता है मूवी के अंदर कि उसका नेक्रोस्वॉर्ड खो गया, नहीं खोया नहीं मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर सेलेस्टियल्स ने चुरा लिया, कुछ ना कुछ रीजन वो लोग दे सकते हैं। तो अब क्योंकि नल के पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो वेनम का यूज करके अपना स्वॉर्ड ही बनाना चाहता हो। क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है, इट कैन बी पॉसिबल कि सारे वेनम्स में मतलब जितने भी सिम्बियोट्स हैं उनमें से सबसे पहला जो सिम्बियोट होगा वो मे बी वेनम ही होगा। और वेनम के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स है, वेनम सबसे ज्यादा पुराना है एंड इसलिए मे बी उसका यूज करके एक नया स्वॉर्ड बनाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी है तो कॉमिक्स के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नल का जो पहला सिम्बियोट था ना, जो पहला सिम्बियोट था नल का, फर्स्ट एवर सिम्बियोट, उसका ही यूज करके नेक्रोस्वॉर्ड बनाया गया था। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाया जा सकता है कि वेनम ही वो पहला सिम्बियोट है जो नल ने बनाया था, या फिर मे बी वो दूसरा सिम्बियोट भी हो सकता है क्योंकि पहले सिम्बियोट का तो उसने यूज कर लिया होगा ना नेक्रोस्वॉर्ड बनाने के लिए। तो ऐसा भी दिखाया जा सकता है। तो पहला या दूसरा, अपना वेनम पहला या दूसरा ही सिम्बियोट होगा और इसलिए वो उसका यूज करके, उसके शरीर का यूज करके अपना स्वॉर्ड बनाना चाहता है। तो भाई ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि भाई क्या इस मूवी में एज अ मेन विलन हमें नल ही देखने को मिलेगा। तो भाई आई डोंट थिंक सो यार, मेरे को तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि पूरी मूवी में हमें नल देखने को मिलेगा। यार सीरियसली सोनी वालों का कोई भरोसा नहीं, मुझको सोनी आंटी पे बिल्कुल विश्वास नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ट्रेलर में हमने सीन देखा है ना, वो सारा सीन हम लोगों को पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखाई दे। हाँ भाई मतलब चौको मत, ऐसा हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो भाई मॉर्बियस मूवी देख लो और फिर उसका ट्रेलर भी देख लेना। मूवी के हर ट्रेलर में उन्होंने वल्चर को दिखाया है और पूरी मूवी में वल्चर का अता ही पता नहीं है, अनलेस कि जब पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं आ गया। तो भाई इसलिए यहाँ पे भी हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन इन्होंने ट्रेलर में ही डाल दिया हो, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट यार आई रियली होप कि मैं यहाँ पे गलत साबित हो जाऊँ और नल के कुछ सीन्स तो हमें नजर आए, एटलीस्ट 10-15 मिनट के सीन्स तो हमें दिखाए जाए उसके। कम से कम वेनम का जो प्लेनेट है क्लिंटार, उसी के कुछ दर्शन हो जाए तो उसमें भी मजे ले लेंगे हम लोग। तो खैर अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्या टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें नजर आने वाला है इस मूवी के अंदर। तो भाई हाँ और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि रिसेंटली टॉम हॉलैंड ने कुछ शूटिंग की है न्यूयॉर्क में, और ऐसा बताया जा रहा है। अब देखो ये पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि झूठ नहीं बोल रहे, वो लोग भी कच्चा कच्चा पक्का पक्का हिसाब से ही है, क्योंकि भाई ये ऑफिशियल नहीं है, सीधी बात है ऑफिशियल नहीं है। तो हम लोग बस अंदाजा ही लगा सकते हैं कि वो जो शूटिंग टॉम हॉलैंड कर रहे थे वो इसके लिए ही कर रहे हो, वेनम के लिए ही। तो अब भाई टॉम हॉलैंड वेनम के यूनिवर्स में कैसे आएगा नहीं पता, क्योंकि भाई मेरे को कोई रीजन नजर नहीं आ रहा टॉम हॉलैंड का यहाँ पे आने का। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे कोई एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स होता, जो कि ऑफ कोर्स एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा स्पाइडरमैन दिखाने की वजह से अब वो एंड्रू छोटा वाला है बड़ा वाला है।
हमें पता नहीं। तो भाई अगर यहाँ पे ओवरऑल ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स होता या टोबी मैगवायर का यूनिवर्स होता तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ भाई उनकी मदद करने के लिए टॉम हॉलैंड इनके यूनिवर्स में आ जाएगा या फिर गलती से आ जाएगा। लेकिन भाई वेनम को तो वो जानता तक नहीं, तो वेनम की मदद करने के लिए तो वो नहीं आने वाला। अगर वो आएगा तो इनकर्जन्स की वजह से ही आ सकता है, या फिर दोस्तों यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब कि वेनम जो है वो वापस से अर्थ 616 में यानी कि मार्वल के यूनिवर्स में जा सकता है। लेकिन भाई इस बार उसके आने का रीजन क्या होगा? तो हाँ, एक रीजन यहाँ पे वो लोग दे सकते हैं कि इनकर्जन्स हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि भाई इनकर्जन वगैरह शुरू हो चुका है मार्वल में, और डॉक्टर स्ट्रेंज उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और बस इसलिए ऐसा हो सकता है कि इनकर्जन की वजह से ही वेनम वापस से स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में चला जाए, मतलब कि अपने टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में, और वहां पे जाके वो स्पाइडरमैन से चिपके। क्योंकि भाई इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हॉलैंड को ये ब्लैक सूट जरूर मिल जाएगा। तो भाई उसका भी इंतजार करते रहो, लेकिन भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई मैं देख रहा हूं तुम लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, बस बोलते हो वीडियो बनाओ। भाई लाइक भी किया करो यार प्लीज। तो यार चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।